नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर को आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था, जो कि आपका फर्स्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट में आपके 25 जीके जिसके प्रश्न पूछे गए थे, उन 25 में से अधिकतम रियल प्रश्न जो है कि मिल गए हैं, जो कि आपका 100% रियल प्रश्न है। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। जैसा कि हमने कल जिस प्रश्न से एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखे थे, आज उस प्रश्न से दोस्तों आपका जो प्रश्न देखने को मिला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल का पीडीएफ आपको भेज दिया गया है। जो लोग को नहीं मिला है, आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन होकर जरूर उसे ले लीजिएगा, क्योंकि उस पीडीएफ से ही आपको जो नेक्स्ट शिफ्ट में प्रश्न आएंगे ही आएंगे, उसी पीडीएफ से देखने को मिलेंगे जो भी प्रश्न आपके नेक्स्ट शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा जो पहला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, वह पूछा गया कि सौरव गांगुली जी ने अपना जो शर्ट है वह किस स्टेडियम में है जो कि उतारा था। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि 2002 में आपका लॉर्ड्स में, ठीक है, लॉर्ड्स के मैदान में जो कि इंग्लैंड में है, आपका नेट वेस्ट सीरीज हो रहा था। उसी में फाइनल में भारत के जीत के बाद सौरव गांगुली के द्वारा अपनी जो जर्सी है उतार कर जश्न मनाया गया था। ठीक है, तो यही आपसे पूछा गया था। तो किस मैदान पर? तो लॉर्ड्स के मैदान पर। ठीक है, शायद आपसे पूछा होगा किसने, तो सौरव गांगुली ने। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। ये आपका तस्वीर है जो कि सौरव गांगुली जी के द्वारा है, जो कि 2002 में है, जो कि टी शर्ट उतार कर है, जो कि जश्न मनाया गया था। और यही आपसे प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा गया था फ्रेंड्स। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं। अगर आपको एसएससी 2024 में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं उसका अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, ठीक है, जिसमें आपको 45 टॉपिक वाइज प्रयास ई बुक मिलेगा, जो कि आपके जो प्रीवियस एग्जाम जो हुए हैं उस पर आधारित ये पीडीएफ है, जिसमें आपको 45 टॉपिक को ऐड किया गया है, जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप उससे ले सकते हैं। इसके अलावा CHL 2024 का जो पीडीएफ है आपका आंसर की से अपडेट कर दिया गया है, उसे भी आप ले सकते हैं। CGL 2024 का MBQ है, CPU 2024 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, फेज 12 का है, जीडी का है, और MTS का 2024 का जो चल रहा है उसका भी है। ठीक है, अगर आप ये सारी पीडीएफ लेते हैं तो आपको एक प्राइस पे करना होगा, जो कि आपको 149 रुपये रखा गया है। इसमें आपको 2024 में जितने भी एग्जाम अभी हुए हैं या होंगे उन सभी का पीडीएफ आपको दिया जाएगा। ये जो पीडीएफ जो भी आपका MBQ रहेगा आपको आंसर की से भी अपडेट करके दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बात में मत रहिएगा कि आपका जो पीडीएफ मिलेगा वो लास्ट होगा, नहीं, आंसर की से जब भी अपडेट हो आपको पीडीएफ मिलेगा। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दोनों में से आप किसी एक पर संपर्क कर सकते हैं। आपको ये पीडीएफ है जो कि मिल जाएगा। ठीक है, 9973741666 है एक नंबर आपका यह है। ठीक है, इनमें से आप अगर 2-3 में लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा, जो भी प्राइस आपको वहाँ पर बताया जाएगा वो आपको पे करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं। तो आज का सेकेंड जो प्रश्न आपसे पूछा गया कि प्रसिद्ध नर्तकी जो हैं आपके युगल कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना, ठीक है, उनको जो है 2022 में पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो वही आपसे पूछा गया था इनको किस नृत्य शैली के लिए दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों आपका हो जाएगा कथक। ठीक है, इनको जो अवार्ड है आपका कथक नृत्य के लिए दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा कथक। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कमलिनी अस्थाना जो कि युगल हैं कथक नृत्य के लिए। इसके अलावा आर मुथु कनमल, जो कि कल ही पूछा गया था, आर मुथु कनमल का संबंध किस नृत्य से है। ठीक है, ये आपका सदी नृत्य से है, तो इनको भी दिया गया था। पद्मा रेड्डी को दिया गया था, ये भी आपसे पूछा जाएगा, एकदम 100% पूछा जाएगा, जो कि कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। ठीक है, तो इनको दिया गया था। इसके अलावा जो आपकी कमलिनी अस्थाना नलिनी अस्थाना है कथक के किस घराने से हैं, तो बनारस घराने से हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, 2022 में इन्हें पद्मश्री का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, तो पीएम स्वनिधि योजना की बात करते हैं तो यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर से संबंधित है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा पीएम स्वनिधि योजना है केंद्रीय क्षेत्र की माइक्रो क्रेडिट योजना है, जिसे 1 जून 2020 को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जो कि शुरू किया गया था, किसके लिए? स्ट्रीट वेंडर्स को सहायता प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया। अगला पूछा गया कि IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2 18 CH3। ठीक है, इसका आपसे IUPAC नेम बताना था, तो द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड विद द फॉर्मूला CH3 CH2 18 CH3 इज एन आइसोसेन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर एन आइसोसेन होगा। दिस कंपाउंड इज ए स्ट्रेट चेन अल्केन विद द 20 कार्बन एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2021 मेंस T20 वर्ल्ड कप फाइनल में रेफरी कौन था। ठीक है, तो रेफरी की बात करेंगे तो रेफरी तो 3-4 थे,
शायद आपसे भारतीय रेफरी के बारे में पूछा गया हो, तो इसका राइट आंसर आपका जवागल श्रीनाथ होगा। ठीक है, ताकि स्टूडेंट के द्वारा यही बताया गया है, जवागल श्रीनाथ भी। ठीक है, इसके जो अलावा आपका मैच रेफरी थे वो थे आपके डेविड बून, इसके अलावा जेफ क्रो, रंजन मधुकले, ठीक है, और जवागल श्रीनाथ। 2021 ICC पुरुष T20 की बात करते हैं तो ये आपका 7वां ICC पुरुष T20 का संस्करण था। 17 से 14 नवंबर 2021 तक आपका संयुक्त अरब अमीरात ओमान में खेला गया था। वेस्ट इंडीज़ दोस्तों आपका क्या हुआ था, चैंपियन बना था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अगला पूछा गया था चिपकिली का खून कैसा होता है, तो चिपकिली के खून की बात करते हैं तो चिपकिली का जो खून होता है वो दोस्तों आपका ठंडा होता है। ठीक है, तो चिपकिली ठंडा खून वाला होता है, ये पूछा गया था। इसके अलावा पूछा गया कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो ब्राह्मी लिपि की बात करते हैं तो इसको सर्वप्रथम जो पढ़ा था, 4 ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए थे, एन कनिंघम, H दानी और ब्यूलियर और जेम्स प्रिस्टप। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों आपका जेम्स प्रिस्टप हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 1837 में पढ़ा गया था। अगर आपसे डेट पूछा जाता है तो जेम्स प्रिस्टप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों जो कि ब्राह्मी लिपि में था उसका उदाचन किया, किंतु उन्हें लेखों की देवनागरी की पहचान सिंघल के राजा तीस से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि शैली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश में उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई थी। ठीक है, इसके अलावा अंततः वर्ष 1915 में मास्की जो कि कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता कि दाहिने से बाईं कौन सी लिपि लिखी जाती है, तो दाहिने से बाईं की बात करेंगे तो ये खरोष्ठी लिपि जो है आपका दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती है, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो है कि APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये जो सम्मान है आपका संसद रत्न अवार्ड 2023 के जरिए दिया जाता है, जिसका राइट आंसर आपका TK रंगराजन होगा। CPM के पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। ठीक है, तो इन्हें ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा संसद रत्न 2023 की बात करते हैं तो टोटल आपको ये कम 13 सांसद को यह दिया गया था, किन्हें किन्हें दिया गया है तो इसे आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। बाकी जो है APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपका श्री TK राजन को दिया गया है। इसके अलावा आपका ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड कल्चर कमेटी फ्रॉम राज्यसभा किसको दिया गया था, श्री विजय रेड्डी को दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है। ठीक है, तो न्यूनतम आयु की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका 18 वर्ष होगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आशा है कि सभी वयस्क जो 18 वर्ष से हो या उससे अधिक हो नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। एक आपका अरविंद अड्डिगा का उपन्यास पूछा गया था, तो अरविंद अड्डिगा के उपन्यास की बात करते हैं तो द वाइट टाइगर जो कि बहुत ही प्रसिद्ध ये आपका वाइट टाइगर है, जो कि 2008 में इन्हें इस उपन्यास के लिए आपका मैन बुकर पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, तो ये भी है, ये भी पूछा गया। इसके अलावा आपसे पूछा गया था ख्याल गायन की पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन ख्याल घरानों से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो ख्याल घराना की बात करते हैं तो इनमें आपका कई शैलियाँ हैं, जिसमें से ग्वालियर घराना, किराना घराना, पटियाला घराना हो गया, इसके अलावा आगरा घराना हो गया, इसके अलावा आपका जयपुर अतरौली घराना हो गया। ठीक है, तो इन सभी से कौन कौन संबंधित है थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो ग्वालियर घराना से उस्ताद हदीस अली खां हैं, उस्ताद नत्थन का है, पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर है। किराना घराना से आपका उस्ताद अब्दुल करीम खां, उस्ताद अब्दुल वहीद खां, भीमसेन जोशी आपके किराना घराना से। पटियाला घराना से उस्ताद बड़े गुलाम अली खां हैं, उस्ताद बरकत अली खां, उस्ताद अमानत अली खां। आगरा से फयाज खां, बिलायत हुसैन खां, उस्ताद शराफत हुसैन खां। जयपुर अतरौली घराना से आपका उस्ताद अलदिया खां हैं, उस्ताद मंजी खां हैं, किशोरी अमोनकर जी हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि राजन और साजन मिश्रा किस घराने से संबंधित है। ठीक है, तो राजन और साजन मिश्रा की बात करते हैं तो ये आपका बनारस घराना से संबंधित है। ऐसे तो बनारस घराना के संस्थापक कई लोग हैं, लेकिन इस घराने को असली जो पहचान है वो दिलाया है आपका पंडित राजन और साजन मिश्रा की जोड़ी ने। ये दोनों आपके क्या हैं, भाई ही हैं। ठीक है, इसके अलावा जो 7 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। 1998 में संयुक्त रूप से संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, 94-95 के लिए गंधर्व राष्ट्रीय पुरस्कार। इसके अलावा 14 दिसंबर 2012 को राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, यही आपके हैं साजन मिश्रा और राजन मिश्रा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देखिएगा। अगला जो है घोड़े मोदनी नृत्य जो कि डैश से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका गोवा होगा। घोड़े मोदनी नृत्य गोवा से संबंधित लोक नृत्य है। ये नृत्य वार्षिक सिगमो उत्सव के दौरान किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है सिगमो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो
इसका भी राइट आंसर क्या होगा, गोवा ही होगा, ठीक है, जो कि बसंत ऋतु में गोवा में मनाया जाता है। इस नृत्य में घोड़े की चाल और हावभाव की नकल की जाती है और नर्तक रंगीन पोशाक पहनते हैं, ठीक है। हमने कल आपको सभी राज्यों के लोक नृत्य का PDF प्रोवाइड कराया था कल के ऑल शिफ्ट के PDF पे, ठीक है, जिसमें से हमने गोवा के लोक नृत्य में भी डाला था तरंग महल के बारे में, कोली के बारे में, देखनी, फुगड़ी, सिगमो और घोड़े मोदनी के बारे में भी डाला था, ठीक है। इसके अलावा समय नृत्य हो गया, जागर हो गया, रन माले हो गया, गौफ हो गया, टोनिया महल हो गया, ये सभी क्या है, गोवा के अन्य लोक नृत्य हैं, ठीक है, इसको याद रखना है। अगला है हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करते हैं तो ये जो फेस्टिवल है इसका राइट आंसर जो होगा वो दोस्तों आपका नागालैंड हो जाएगा, ठीक है। तो नागालैंड इसका राइट आंसर है। ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है आपका 1 से 10 दिसंबर के बीच पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड में मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा और भी लिस्ट फेस्टिवल देखें तो आंध्र प्रदेश में ब्रह्मोत्सव को याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश से लोसर कल ही आया था, लोसर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो लोसर फेस्टिवल एक अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन अगर आपसे कैंसर शासित प्रदेश पूछे तो इसका राइट आंसर लद्दाख होगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है लोसंग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, लोसंग होगा, ठीक है। तो लोसंग की बात करते हैं तो ये जो LOSANG लोसंग, तो ये दोस्तों आपका सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा कहीं डिफरेंस है और एग्जाम में आप गलत कर देते हैं, तो इसको याद रखिएगा। असम में बोहाग बिहू, ठीक है, बोहाग बिहू क्या, असम में बिहू मनाया जाता है। बिहू 3 बार मनाया जाता है एक साल में, बोहाग हो गया, माघ हो गया, कट्टी हो गया, ठीक है। इसके अलावा बिहार की बात करेंगे तो बिहार में छठ पूजा मनाया ही जाता है। छत्तीसगढ़ में बस्तर दशहरा। इसके अलावा कर्नाटक की बात करेंगे तो मैसूर दशहरा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में बस्तर और कर्नाटक में मैसूर दशहरा, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो है गोवा में कार्निवल महोत्सव, गुजरात में जन्माष्टमी, हरियाणा में गुगा नौमी, हिमाचल प्रदेश में गोची, झारखंड में कर्मा, कर्नाटक उगादी और केरल ओनम, ठीक है। इसके अलावा भी और है, पोंगल है जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसके अलावा बतकुम्बा कल ही आया था, तो बतकुम्बा की बात करते हैं तो ये जो है आपका कहाँ, तेलंगाना में मनाया जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मनाया जाता है, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि बिदर फोर्ट का आकार कैसा है, ठीक है। तो बिदर फोर्ट का आकार की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका समचतुर्भुज है, कहें तो आयताकार है, ठीक है। इसका राइट आंसर आयताकार होगा। यही आपका बिदर का किला है जो कि कर्नाटक राज्य के बिदर शहर में, पुराने शहर में स्थित है, ठीक है। और किला, शहर, जिला सभी का नाम ही बिदर है। ये से बहमनी वंश के सुल्तान अहमद शाह प्रथम ने 1427 में अपनी राजधानी गुलबर्गा से बिदर स्थानांतरित की और कई इस्लामी स्मारकों के साथ किला भी बनवाया था, ठीक है। तो किले के अंदर 30 से अधिक स्मारक भी हैं, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा ये क्वेश्चन आपसे हो ही गया। इसके अलावा भी और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि छूट गए हैं PDF में, तो आपसे जो पूछा गया उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं बारी बारी से। पहला जो क्वेश्चन छूटा गया वो पूछा गया था आपसे कि बाबरी कौन होते हैं, ठीक है, BAWRI, ठीक है। तो बाबरी की बात करते हैं तो बाबरी एक पारंपरिक जल संचयन संरचना होती है जिसे श्रीदार कुआं भी कहा जाता है। ये विशेष रूप से राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में पूछा गया था। इसके अलावा जो है आपका और क्या पूछा गया था, अगर किसी जगह बाढ़ आ जाए और रेत जमा हो जाए तो पौधे किस कारण से ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपसे पौधे के बारे में पूछा गया था। तो बाढ़ के बाद रेत जो जमता है उससे पौधे की जो जड़ होती है उससे ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है जिससे कि वो मर जाता है। इसके अलावा रेत की मिट्टी परत पौधे की जड़ों को पानी और पोषक तत्वों से वंचित कर देता है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया था, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो आपसे पूछा गया कि 1947 में वायसराय कौन था। 1947 के वायसराय की बात करेंगे तो वायसराय था आपका लॉर्ड माउंटबेटन था, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा गया था। एक जो क्वेश्चन है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से आया था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत जो है भारत का प्रशासन जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कहाँ चला गया था, ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न आया तो इसको भी याद रखना है, ठीक है। और भी जो भी प्रश्न छूट गए होंगे उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। अगर अभी नहीं देख पाएंगे तो उसको हम PDF में दे देंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि प्रश्न छूट जाते हैं। हम वीडियो में 4 ही प्रश्न बताते हैं, 5 ही बताते हैं, ठीक है, बता देते हैं। उसका मजबूरी होता है, जल्दी वीडियो डालना होता है, प्रश्न उतना जल्दी मिल नहीं पाते हैं तो डालना पड़ता है। बाकी हम PDF में जितना अधिक से अधिक प्रश्न आपको देने का प्रयास करते हैं। आपका डेली 75 GK जिसके प्रश्न पूछ जाते हैं, लेकिन हम आपको 75 में से 60 से 65 जो प्रश्न आपको हर दिन देते हैं, सीजन में भी दिए थे और आपको हम MTS में भी देंगे, ठीक है, जैसा कि हमने कल ही दिया था आपको, ठीक है। तो उसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा
लॉर्ड बेवेल के बाद वायसराय कौन था वो पूछा गया था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन ही था और कुछ नहीं था, ठीक है। बनारस घराना के ख्याल घराना से संबंधित आपसे पूछा गया था, ओ हो, तो वही आपका था साजन मिश्रा और राजन मिश्रा वाला, ठीक है। लोकसभा से भी कुछ प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा पूछा गया था चाय की कितनी प्रतिशत चाय युगी होती है, ठीक है। तो चाय में 6% जो कि चाय युग होता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा आया कि वयस्क अधिकार कब संसद में आया, ठीक है। तो वयस्क अधिकार से संबंधित कोई विशेष अधिनियम जो है 2022 दिसंबर में आया था, ठीक है। तो बताइएगा क्या आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में आए थे। बाकी जो भी चीज़ें छूट गई होंगी हम उसको PDF में देंगे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।